बहुत पहले, जब इंसान ने दुनिया को समझना भी शुरू नहीं किया था, कुछ जगहें ऐसी थीं जहां सिर्फ जिंदा रहना ही एक चैलेंज था। ये लैंड ऑफ फायर है। यहां जमीन सिर्फ गर्म नहीं होती, जमीन जिंदा होती है। वोल्केनो सिर्फ फटते नहीं, वो सांस लेते हैं। हवा में सिर्फ गर्मी नहीं, पुरानी कहानियों की राख होती है। इस जगह पर सरवाइव करना सिर्फ ताकत का गेम नहीं, यहां जीतता वो है जो कंट्रोल समझता है। फायर टाइप पोकेमॉन यहां पैदा पावरफुल नहीं होते, वो यहां बनते हैं। बचपन से ही अनस्टेबल ग्राउंड, तेजी से बदलते टेम्परेचर्स और हर वक्त का खतरा उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। यहां हर स्टेप एनर्जी लेता है और हर गलती आखिरी हो सकती है। ये लैंड एग्रेशन को रिवॉर्ड नहीं करता, ये पेशेंस को रिवॉर्ड करता है। और जो फायर को सिर्फ जलाना नहीं बल्कि समझना सीख लेता है, वही इवॉल्व करता है। जो लोग इस जगह को केओस कहते हैं, उन्हें बस इसका सिस्टम समझ नहीं आया। अक्सर लोग सोचते हैं कि फायर टाइप पोकेमॉन सिर्फ चलती फिरती आग हैं। सच इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इनके बॉडी के अंदर एक नेचुरल एनर्जी सिस्टम होता है। इंटरनल फ्लेम चेम्बर्स मिनरल्स को हीट में कन्वर्ट करते हैं, हीट को पावर में और पावर को सर्वाइवल में। इनकी स्किन सिर्फ जलाने के लिए नहीं होती, ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। इसलिए ज्यादातर फायर पोकेमॉन बेवजह लड़ना अवॉइड करते हैं। यहां एनर्जी बहुत वैल्यूएबल होती है। हर अटैक सोच समझकर होता है, हर फ्लेम का एक पर्पस होता है। ज्यादा एनर्जी वेस्ट करना यहां डेथ सेंटेंस हो सकता है। एवोल्यूशन यहां साइज से नहीं होती, एफिशिएंसी से होती है। जो पोकेमॉन कम एनर्जी में ज्यादा कंट्रोल सीख लेता है, वो अगला लेवल क्रॉस करता है। फायर यहां वेपन कम और लैंग्वेज ज्यादा होती है। लैंड ऑफ फायर में सब बराबर नहीं होते। यहां एक क्लियर हायरार्की होती है। लो लेवल पोकेमॉन आउटर जोन्स में रहते हैं, जहां हीट मैनेजेबल होती है। जैसे जैसे तुम अंदर जाते हो, टेम्परेचर बढ़ता जाता है और साथ ही डेंजर भी। सेंटर जोन्स सिर्फ उनके लिए हैं जिन्होंने फायर को मास्टर किया होता है। यहां फाइट्स ज्यादा लाउड नहीं होती, ज्यादा लीथल होती हैं। नो वार्निंग्स, नो सेकंड चांसेस। टॉप प्रेडेटर्स बेवजह हंट नहीं करते, वो सिर्फ तब मूव करते हैं जब बैलेंस डिस्टर्ब होता है। और जब वो मूव करते हैं, पूरी लैंड रिएक्ट करती है। फायर यहां सिर्फ एलिमेंट नहीं, ये लॉ है। और जो इस लॉ को तोड़ता है, वो ज्यादा दायर जिंदा नहीं रहता। लैंड ऑफ फायर उन्हें याद रखता है जो इसके काबिल होते हैं, बाकी सब राख बन जाते हैं। लैंड ऑफ फायर में अब खामोशी है, लेकिन ये खामोशी धोखा देती है। एक साया चल रहा है मोल्टन टेरेन के ऊपर। आंखें जल रही हैं और वेन्स पल्स कर रही हैं, जैसे लावा की धड़कन। प्रेडेटर अभी नहीं भागता, वो इंतजार करता है। हर मसल टेंस है, हर सांस कंट्रोल्ड है, हर मूवमेंट मेजर्ड। प्रे को शायद खतरा महसूस हो गया। वो फ्रीज करता है, वो भागता है या रुकता है, और हर स्टेप प्रेडेटर की नजर में है। और फिर एकदम से प्रेडेटर मूव करता है। विंग्स अनफोल्ड करते हैं, एयर में हीट ब्लास्ट होती है, आश आसमान में फैल जाता है। चेज शुरू होती है। हर जंप, हर स्ट्राइक वैली की बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। लावा के क्रैक्स ओपन होते हैं और स्मोक
हवा में उड़ता है। प्रेडेटर ऊपर, प्रे नीचे। ये कोई रैंडम नहीं, ये कंट्रोल है। फ्लेम्स इग्नाइट होती हैं, शॉक वेव्स रिपल करते हैं, और एक प्रिसाइज स्ट्राइक, एक फाइनल लीप और हंट खत्म। प्रे गॉन, प्रेडेटर डोमिनेंट। लैंड ऑफ फायर अपने रूलर को एक्नॉलेज करता है। ये एपेक्स है, सर्वाइवल का पीक, जहां फायर लॉ है और रिस्पेक्ट अर्न्ड होता है, न के दिया जाता है। ये वोल्केनो पुराना है, हर पहाड़ इसकी कहानी बताता है। लावा के रिवर्स ग्लोइंग हैं और प्रेडेटर ऊपर पर्च करके वैली को ऑब्जर्व कर रहा है। एडवेंचर शुरू होने से पहले ये मोमेंट खामोश और सस्पेंसफुल है। प्रेडेटर की आंखें मोल्टन ऑरेंज में ग्लो कर रही हैं, हर मूवमेंट ऑब्जर्व हो रहा है। ऑब्सिडियन स्केल्स के क्रैक्स हल्की रोशनी दे रहे हैं। ये प्रेडेटर सिर्फ देख रहा है और प्लान कर रहा है। दूर एक राइवल ड्रैगन का साया दिखता है। ऐश और एम्बर्स दोनों के बीच स्वर्ल कर रहे हैं। टेंशन बढ़ रही है। ये एनकाउंटर सिर्फ शुरू होने वाला है। प्रेडेटर अपनी विंग्स स्ट्रेच करता है। वेन्स ग्लो कर रहे हैं, मसल्स टेंस हैं। फ्लाइट और एडवेंचर के लिए रेडी। हर एक्शन कैलकुलेटेड है। प्रेडेटर मोल्टन कैनियन के ऊपर ग्लाइड करता है। लावा रिवर्स नीचे ग्लोइंग है। ऐश स्टॉर्म पाथ पार्शियली ऑब्सक्योर करता है। ये फ्लाइट सिर्फ मूवमेंट नहीं, ये एक्सप्लोरेशन और डोमिनेंस का प्रूफ है। प्रेडेटर और राइवल मिड एयर मिलते हैं। दोनों सर्कल्स बनाते हैं। एम्बर्स और ऐश स्वर्ल करते हैं। टेंशन पैल्पेबल है। ये एक टैक्टिकल एनकाउंटर है। कोलिजन स्लो मोशन में होती है। स्पार्क्स और फ्लाइंग एम्बर्स हर जगह। विंग्स फ्लेयर करते हैं। ड्रामेटिक टेंशन पीक पर है। ये फाइट सिर्फ सर्वाइवल के लिए है, स्ट्रैटेजी के साथ। प्रेडेटर राइवल के पीछे चेज करता है। लावा के ऊपर हीट डिस्टॉर्शंस विजिबल हैं। वोल्केनिक टेरेन नीचे स्प्रॉलिंग है। मोशन और पेस सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री फील दे रहा है। प्रेडेटर क्लॉज रेडी करता है। हेड लो, मोल्टन वेन्स ब्राइट, एम्बर्स फ्लोटिंग अराउंड। स्ट्राइक के लिए फाइनल कैलकुलेशन। एक्शन इमिनेंट है। वाइड सिनेमैटिक शॉट। प्रेडेटर राइवल पर स्ट्राइक करता है। स्पार्क्स, स्मोक और लावा रिफ्लेक्शन सब इंटेंसिफाई होती है। स्लो मोशन हाईलाइट से हर एक्शन का वेट फील होता है। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो रहा है। प्रेडेटर क्लिफ पे डोमिनेंटली लैंड करता है। राइवल डिफीट या एस्केप करता है। ग्लोइंग मोल्टन वेन्स पल्सिंग, ऐश ड्रिफ्टिंग। सनसेट की ड्रामेटिक लाइटिंग सीन को सिनेमैटिक और विक्टोरियस बनाती है। प्रेडेटर क्लिफ एज पे पर्च करता है। वोल्केनिक लैंडस्केप एपिक पैनोरामा। स्टॉर्म क्लाउड्स स्वर्ल कर रहे हैं। लावा रिवर्स ग्लोइंग नीचे। ये मोमेंट रिफ्लेक्टिव है और डॉक्यूमेंट्री का फिलोसॉफिकल एंड फील दे रहा है। लैंड ऑफ फायर का असल राज, फायर का हुक्म और रिस्पेक्ट का बैलेंस।